वक्त बदायूं में हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको सीधे लेकर चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो भाइयों बहनों, 5 साल में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मात्र 425 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार में 600 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय लगभग 800 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अकेले बदायूं जनपद में हुआ है। 1,60,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान पूरे प्रदेश में हुआ है और बदायूं जनपद में 1,03,000 किसानों के ऋण माफी का कार्यक्रम भी हम लोगों ने किया था। पिछली सरकार, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उसने पहला फैसला क्या लिया था? अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था। हमारी सरकार आई तो हमने सबसे पहला काम किया अन्नदाता किसानों के कर्ज की माफी का। हमने उसके साथ ही प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को बंद करवाया और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। हमारा काम जय जवान जय किसान का था, हर बेटी को सुरक्षा देने का था। समाजवादी पार्टी की संवेदना किसान के प्रति नहीं, नौजवान के प्रति नहीं, बेटी के प्रति नहीं, उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति थी। इसलिए आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे थे। हमने किसानों का कर्ज माफ किया और भाइयों बहनों, किसान सम्मान निधि में आपके जनपद में 16 लाख किसानों को सीधे सीधे इसका लाभ मिल रहा है। 16 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दिव्यांग जनों की पेंशन, विधवा महिलाओं की पेंशन और वृद्धजनों की पेंशन को समाजवादी पार्टी के लोगों ने बंद कर दी थी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार के समय आज के दिन हम लोग जनपद बदायूं में 18,600 से अधिक दिव्यांग जनों को, 52,600 से अधिक विधवा महिलाओं को और 74,000 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं। पहले ये पेंशन कहां चला जाता था? समाजवादी के पार्टी के छठे छटाई लोगों को वे लोग खैरात की तरह बांटते थे। भाइयों बहनों, अगर मैं राशन की बात करूं, ये फ्री में राशन बदायूं जनपद में 30 लाख लोगों को फ्री में राशन की सौगात भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार महीने में 2 बार दे रही है। महीने में 2 बार। और अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना की बात करूं तो भाइयों बहनों, आप चौंकेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पूरे प्रदेश में 18,000 गरीबों को मकान नहीं मिल पाया था। कितना? 18,000। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 43,50,000 गरीबों को एक एक मकान दिया। असलियत ये है कि भाजपा की सरकार अपने उद्योगपति मित्रों के लिए सब कुछ कर रही है। वो अमीर से अमीर बने जा रहे हैं, उनको पूरे देश के बंदरगाह सौंपे जा रहे हैं, देश के हवाई अड्डे सौंपे जा रहे हैं, देश की जितनी भी संपत्ति है सौंपी जा रही है। रेलवेज को बेचने की योजना बन रही है, BHL की बेचने की योजना बन रही है। तमाम ऐसी संस्थाएं जो पहले से बिक चुकी हैं और ये सब उन दोनों के लिए किया जा रहा है। बजट की नीतियां आप देखिए, बजट की नीतियों में भी सिर्फ उन्हीं उद्योगपति मित्रों को मदद करने के लिए सारी नीतियां हैं। प्रधानमंत्री जी 16,000 करोड़ के अपने 2 हवाई जहाज खरीद रहे हैं। पूरे देश के गन्ना किसान का बकाया 14,000 करोड़ है, उसको
उसके लिए कोई भी मदद नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति फूल रहे हैं, फल रहे हैं, एशिया की सूचियों में आ रहे हैं, और जो छोटे दुकानदार हैं, मझोले जो उद्योग हैं, जो व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट बनाते हैं, जो छोटे छोटे दुकान चलाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। और ये भी सच्चाई है, जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आपको बधाई दे रहे हैं कि आप लखपति बन गए, और ये उनकी सच्चाई है कि वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तमाम जनता लखपति बन गई है। बताइए, मैं जहां जहां जाती हूँ लोग कहते हैं कि रोजी रोटी कमानी मुश्किल हो गई है, महंगाई इतनी है कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी इतनी है कि लोग त्रस्त है, परेशान है। मैं ललितपुर गई, वहां 2 किसानों के परिवारों से मिली। वो किसान खाद की लाइन में खड़े वहीं पे उनका देहांत हो गया। उनको डर लग रहा था कि हम इस लाइन को छोड़ के घर चले जाएंगे खाने के लिए या कुछ खाने पीने के लिए, तो हमें वो बुरा खाद नहीं मिलेगा। बहुत दिनों बाद बारिश आई थी, उन्होंने सोचा कि फसल इस बार अच्छी हो जाएगी, खड़े रहे, वहीं पे हार्ट अटैक हो गया, वहीं पे वो गुजर गए। मैं ऐसे परिवारों के घर गई हूँ जिन पर अत्याचार हो रहा है, पुलिस और प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रही है। पुलिस और प्रशासन मदद कर रही है अत्याचारियों को, जिन्होंने अत्याचार। बदायूं से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे चुनाव प्रचार करते हुए। उधर प्रियंका गांधी वर्चुअल रैली के जरिए मौजूदा सरकार पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के फेवर में लोगों से वोट करने की अपील कर रही थी। वक्त छोटे से ब्रेक का यहां पर हो गया है, लौटेंगे।